रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नर्वस सिस्टम में हम देख रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, ख़ास तौर पे हम इसका चार्ट डिस्कस करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये बुक में ना एक टेबल बनाया हुआ कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर क्या बॉडी में काम कर रहा है, और अल्लाह ना करे उसकी ओवर सप्लाई हो जाए या अंडर सप्लाई हो जाए तो उससे जिस्म को क्या असरात आते हैं। अब बेटे न्यूरोट्रांसमीटर के पहले नंबर पे उसने नाम लिखे हैं, मुझे नाम लिखवाएं। पहले नंबर पे कौन सा लिखा है उसने? एसिटाइल कोलिन। और दूसरे नंबर पे डोपामीन। और तीसरे नंबर पे सीरोटोनिन। और चौथे नंबर पे नॉरएपिनेफ्रिन। और पाँचवें नंबर पे गैबा भी कहते हैं, गाबा भी बोलते हैं, ये एब्रीविएशन है, ठीक है। ग्लूटामेट। और छठे नंबर पे है ग्लूटामेट। हाँ वही तो, ये दिमाग की दवाइयाँ, ये सारी दिमाग की दवाइयों में होते हैं। और दूसरे नंबर पे बेटे इसने इसका क्या लिखा है? फंक्शन। और तीसरे नंबर पे एग्जाम्पल्स ऑफ मेल फंक्शन, यानी अगर वो फंक्शन अपना ठीक से परफॉर्म ना करें तो उसको क्या कहते हैं? मेल फंक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ मेल फंक्शन। यानी अंडर सप्लाई हो जाए या ओवर सप्लाई हो जाए तो क्या होगा? उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बेटे एसिटाइल कोलिन का फंक्शन क्या लिखा है उसने? लर्निंग में काम देता है और मेमोरी में, लर्निंग, मेमोरी, मसल एक्शन। ठीक है, शाबाश। अब इसका मेल फंक्शन हो जाए तो क्या होगा? कौन सी बीमारी लिखी है? अल्ज़ाइमर डिजीज़, या अल्ज़ाइमर भी कहते हैं इसे। क्या नाम है ये? अल्ज़ाइमर। इसमें होता क्या है उस बीमारी में? दिमाग काम नहीं करता ठीक तरह, दिमाग सिकुड़ जाता है। हम गाली भी देते हैं ना, यार इसका ना फलां बंदे का दिमाग सिकुड़ा हुआ है, तो मतलब मेडिकली साइंटिस्ट उसे क्या बोलते हैं? अल्ज़ाइमर। बेटे उसमें क्या चीज़ मुतासर होगी? ठीक होगा, शाबाश। यानी जो वो काम कर रहा है अगर उसकी ओवर सप्लाई हो जाए तो अंडर सप्लाई हो जाए, उसकी काम ने मुतासर होना ना। ठीक है बेटे, डिस्टर्बेंस से होगी, कमी से भी, ज़्यादती से भी। और दूसरे नंबर पे डोपामीन। इसका काम क्या है? मूवमेंट, लर्निंग, मूवमेंट, लर्निंग, अटेंशन एंड इमोशन, यानी जज्बात वगैरह। अब इसकी अंडर सप्लाई हो जाए या ओवर सप्लाई हो जाए तो क्या होगा? अगर बेटे इसकी एक्सेस सप्लाई हो तो कौन सी बीमारी होगी? शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया में होता क्या है? अब लर्निंग है, अटेंशन है, इमोशन है, यानी या तो बंदा बहुत ज़्यादा तवज्जो करने लग जाएगा, इस तरह खड़ गया। हाँ, ये सारे काम उसके हम वो देखते हैं ना कुछ को इस तरह, तो यार ये तो बहुत तवज्जो कर रहा है, वो ज़हनी तौर पे बेचारा ना डिस्टर्ब होता है। कौन सा उसका न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होता है? ठीक हो गया। और उसकी तवज्जो या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, भाई अगला बंदा भी डर जाता है, यार ये भाई इसकी तवज्जो इतनी कैसे बढ़ गई है। और कुछ ना उनसे बात करी जाओ ना, फ़र्ज़ करें मैं भाई से बात कर रहा हूँ, उसकी तवज्जो ही नहीं होती तो वो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन उसका
डिस्टर्ब होता है। अगर एक्सेस सप्लाई हो तो शिज़ोफ्रेनिया, अगर अंडर सप्लाई हो तो क्या होगा? ट्रेमर। ट्रेमर किसे कहते हैं? कपकपी तारी होना। देखे कभी इस तरह वो कौन सा डांस होता है, बाल डांस या ब्रेक डांस कहते हैं, वो सब लोग झटकों की किस्म है, किसी ने ईजाद कर दी है। हाँ, इस तरह वो कर रहे तो माइकल जैक्सन को आपने देखा हो। सीरोटोनिन, सीरोटोनिन का क्या फंक्शन है? नॉर्मल मूड, हंगर, स्लीप एंड अराउजल। सीरोटोनिन क्या काम करता है? मूड, हंगर, स्लीप, अराउजल। अराउजल किसे कहते हैं? जिनसी कुव्वत का बेदार होना। बच्चे पैदा करने के लिए सलाहियत नहीं होती, जो बंदे का दिल करता है कि भाई शादी हो, फिर बच्चे पैदा हो, और वो उसके लिए जो इंटरकोर्स करते हैं। अब बेटे एक बंदे का मूड किस चीज़ से ऊपर नीचे होगा? जब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, फ़र्ज़ करें एक बंदा बहुत ज़्यादा खुश है तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होगा? एक बंदे को ना भूख महसूस ही नहीं होती, वसीम किस न्यूरोट्रांसमीटर का मसला होगा? शाबाश। और एक बंदे को फ़र्ज़ करें नींद आती नहीं है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसमें इन्वॉल्व? बहुत ज़्यादा नींद आती है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? और अराउजल हम डिटेल में आपने देख ही लिया। अंडर सप्लाई ऑफ सीरोटोनिन लीड्स टुवर्ड्स डिप्रेशन। जब सीरोटोनिन की जिस्म में कमी हो जाए तो क्या होगा? अब एक बंदा डिप्रेशन में बैठा है तो आप उसे क्या मेडिकली आप क्या कह सकते हैं? भाई आपका ना सीरोटोनिन लगता है कम है, और शिज़ोफ्रेनिया में एक्सेस होती है डोपामीन की, और ट्रेमर्स में अंडर सप्लाई होती है। ठीक है, अब आगे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? नॉरएपिनेफ्रिन। इसका किस में काम है? इसका फंक्शन क्या है? अलर्टनेस और अलर्टनेस एंड अराउजल। अलर्टनेस का क्या मतलब होता है? चुस्ती। कहते हैं यार खलील बहुत आज अलर्ट बैठा है, तो मतलब उसका कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अच्छी तरह उस दिन काम कर रहा होगा? नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, और इसका मेल फंक्शन क्या हो सकता है? इसकी भी अंडर सप्लाई क्या करती है? डिप्रेस करती है मूड को। अंडर सप्लाई लीड्स टुवर्ड्स डिप्रेशन। ठीक है, पांचवा गाबा या गैबा, गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसका क्या मतलब है? जो बॉडी में बहुत सारे कामों को ये जो कुदरती तौर पे हो रहे हैं, हार्ट बीट कुदरती तौर पे चल रही है, दिमाग कुदरती तौर पे काम कर रहा है, जहाँ किसी चीज़ को रोकना हो, इनहिबिट करना हो, तो क्या कौन सा इन्वॉल्व होगा? शाबाश। इनहिबिटरी जहाँ भी काम करना हो तो ये यानी अपोजिशन है, नर्वस सिस्टम की अपोजिशन कौन सी है? यानी इसने हर जगह टांग अड़ा के उस काम को रोकना है, ये गैबा का काम हो गया। ठीक है, इसकी जो सप्लाई अगर कम हो तो क्या होता है? सीयर, ट्रेमर्स एंड इंसोम्निया। सीयर इसका मतलब है अंडर सप्लाई। सीजर्स हो गए, ट्रेमर्स हो गए, और क्या हो गया? इंसोम्निया किसे कहती हैं? बेख्वाबी, नींद ना आना। मेडिकली क्या बोलेंगे उसे? इंसोम्निया। शाबाश। स्लीपलेसनेस भी कहते हैं इसे। और ग्लूटामेट, अब इसका क्या काम है? ग्लूटामेट का गैबा के उल्ट है, ये गैबा इनहिबिटरी है, और ये जो है ग्लूटामेट ये क्या है? एक्साइटेटरी।
यानी ये मोटिवेटेड बंदा है, लीडर आदमी है। जो लीडर होता है ना, कायद होता है, वो हर जगह लीड करता है, यानी ये कहता है फ़लाँ काम कर दो, फ़लाँ काम कर दो, इसका सारा यही काम है। ठीक है। अब इसकी जो इसका जब फंक्शन डिस्टर्ब होगा, ये क्या करेगा? ओवर सप्लाई कैन स्टिमुलेट ब्रेन प्रोड्यूसिंग माइग्रेन्स और सीजर्स। ओवर सप्लाई से दानिश क्या ज़हन में आता है? जब एक बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, उसका दिमाग ही बहुत चलने लग जाए, तो क्या होगा? उसके सर में क्या रहेगा? उसके सर में दर्द रहेगा। तो उसके दर्द का क्या इलाज है? ऐसी दवाई दें जो ग्लूटामेट के काम को रोक दे। शाबाश। मिग्रेन किसे कहते हैं? आधे सर का दर्द। हेडेक किसे कहते हैं? पूरे सर का दर्द। और मिग्रेन आधे सर का। शाबाश बेटे। ये जो आप ना जब दवाइयाँ पढ़ते हैं ना, एक पम्फलेट पड़ा होता है हर डब्बी में, उस पर ना ये सारी मेडिकल टर्में लिखी होती हैं। इंसोमनिया लिखा होगा, मिग्रेन लिखा होगा, पोस्टान पे लिखा होता है, साइबीलियम पे लिखा होता है, ल्यूनर कैप्सूल के अंदर लिटरेचर पढ़ेंगे ना, इंडिकेटर कहते हैं इशारे को, और जो लीफलेट होता है उसमें इंडिकेशन का मतलब ये है। अब पैनाडोल की इंडिकेशन क्या चीज़ है कि पैनाडोल कहाँ इस्तेमाल की जाती है या कहाँ की जानी चाहिए। नर्वस सिस्टम में बेटे हम रिसेप्टर्स देख रहे हैं। रिसेप्टर्स, रिसेप्शन किसे कहते हैं? खुशामदीद कहना, उसे बोलते हैं रिसेप्शन। और ये है रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब वसूल करना। हम लिखते नहीं है जब कोई चीज़ भेजते हैं, रिसीवर फलां है, सेंडर फलां है, यानी रिसेप्टर वसूल करने वाले। रिसेप्टर्स आर specialized type of nervous tissue. They are extremely sensitive to certain types of changes in internal or external condition. ये रिसेप्टर क्या? स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू। ये क्या करते हैं? स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू। ये बाहर कोई तब्दीली आए या अंदर कोई तब्दीली आए, उसको सेंस करते हैं। ठीक है। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से क्या चीज़ ज़हन में आती है? फ्लूइड किसे कहते हैं? शाबाश बेटे। एक चीज़ होती है लिक्विड, और एक होती है फ्लूइड। लिक्विड कहते हैं जो चीज़ बिल्कुल माए हो। हम लफ्ज़ नहीं सुनते, पानी माया है या माए है, दूध माए है, जो चीज़ बहती हो, इस तरह। ठीक है। और जो इस तरह समझ लें। अब ऐसी चीज़ ऐसा लिक्विड जिसमें गैसेस मौजूद हो, उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड। शाबाश। अब एक बंदा ना इधर खड़ा है, ये मैंने पहले भी आपको मिसाल दी होगी। ये दरमियान में खड़ा, एक पहलवान आया, समझ लें अंडरटेकर आया, उसने उसके ना इस तरह मुक्का मारा, वो दीवार में जाके लगा, दीवार भी टूट गई और इस दीवार से पार निकल गया। ठीक है। अब हमने दीवार के पीछे ना आर पार ना जैली भर दी, आगे बंदा खड़ा है। अब बंदे को ना अंडरटेकर ने उसी ज़ोर से मुक्का मारा, वो जाके ना जैली में घुस गया, आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएगा। यानी जैली ने क्या किया? वो जो सारी जो उसकी पावर थी ना, वो सारी ना उस पर जज़ब हो गई, जो उसने क़ुव्वत लगाई थी। अब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या किया? हमारे दिमाग के इर्द गिर्द और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके गिर्द ना फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्यों होता है? ताकि अल्लाह ना करे अब एक बंदे का दिमाग हम पकड़ के इस तरह हिला दें, तो उसका तो जो वो अंदर लोथड़ा है या दिमाग जिस चीज़ का बना हुआ है, वो तो सारा साइडों पे हड्डियों से लगा टूट फूट जाएगा। अब वो अंदर पानी है, जितना मर्ज़ी हिला लें वो लगेगा ही नहीं किनारों से, क्योंकि दरमियान में तो पानी है, वो सिर्फ पानी से इस तरह करता रहेगा। वो फ्लूइड जो ब्रेन के इर्द गिर्द है,
जो वर्टिब्रल कॉलम में से जो नर्व्स गुजर रही हैं उसके इर्द गिर्द है, उसे क्या बोलते हैं? और इसका काम बेटे क्या हो गया? प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ और सारा नर्वस सिस्टम मुकम्मल हो गया।